नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज शॉर्ट्स। चलिए फटाफट नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने आज ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का वर्चुअली किया उद्घाटन। समुदाय में बिजनेस को एक बेहतर नजरिया देने के लिए की शुरुआत। इस बार सूरत में हुआ शिखर सम्मेलन का आयोजन। इस संबंध में पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को प्रोत्साहित करना, सभी युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की कही बात। कार्यक्रम के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हर कारोबार का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से कर रहा है विकास। पीएम ने आगे कहा, देश में ऐसा माहौल बनाएंगे कि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी उद्यमी बने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। गुजरात दौरे पर हैं जेपी नड्डा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को भी किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने विकास का मॉडल देश में स्थापित किया। भारत में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए केस आए सामने, तो वहीं 60 मरीजों ने तोड़ा दम। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 17,000 के पार पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने को लेकर की अपील। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 188 करोड़ के पार। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 98.74%। दिल्ली में एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। गुरुवार को 43.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और सताएगी गर्मी। बावन सालों बाद अप्रैल महीने में दर्ज हुआ इतना तापमान। आने वाले हफ्ते में भीषण लू चलने की भी आशंका। देश में गहराया बिजली का संकट। मसले को बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने केंद्र को किया आगाह। कहा, जल्द नहीं निकाला समाधान तो राजधानी के मेट्रो और अस्पतालों पर पड़ सकता है असर। दूसरी तरफ बिजली संकट पर विपक्ष ने केंद्र पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए पीएम से पूछे कई सवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बिजली संकट पर जताई चिंता। इसे राष्ट्रीय संकट बताते हुए लोगों से की अपील। बोले, लोग एकजुट होकर हालात बेहतर बनाने में करें सरकार की मदद। पटियाला में जुलूस निकालने के दौरान दो समुदाय के बीच झड़प। इस बीच पुलिस पर भी हुआ हमला। एक पक्ष ने किया पथराव तो वहीं दूसरे ने लहराई तलवारें। झड़प के बीच एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी हुए चोटिल। इलाके में बनी तनावपूर्ण स्थिति। पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग। शहर के कई इलाके किए बंद। झड़प के बाद शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लोगों से शांति बनाए रखने को लेकर की अपील। जानकारी के मुताबिक इन समुदाय के लोगों के पास नहीं थी जुलूस निकालने की अनुमति। पुलिस की मदद से संभले हालात। यूपी में अल-विदा की नमाज के लिए राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। सिर्फ तय जगहों पर ही पढ़ी जाएगी नमाज। प्रशासन की तरफ से किए गए पुख्ता इंतजाम। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक किसी भी नए या सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क।
जानकारी के मुताबिक 31,151 जगहों पर अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। जिलों में तैनात की गई 46 पीएसी की कंपनियां। एमपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे हुए घोषित। 72% रहा 12वीं का रिजल्ट। मेरिट लिस्ट में 93 लड़कियां और 60 लड़के। बाघा पुराना में बिजली की समस्या के चलते सरकारी काम ठप। तहसील में लोगों की समय से नहीं हो रही रजिस्ट्री। नायब तहसीलदार ने काटे कन्ने। अमृतसर से सांसद हरसिमरत कौर श्री हरमंदिर साहिब में हुई नतमस्तक। साथ ही कीर्तन में भी हुई शामिल। शामली में पूर्व सभासद के बेटे की गोली मारकर हत्या। पड़ोस के 2 युवकों पर लगा हत्या का आरोप। जानकारी के मुताबिक घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लक्सर में भी कोरोना की चौथी लहर ने फैलाई दहशत। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने 4 धाम यात्रा को लेकर बढ़ाई सख्ती। इलाके में बढ़ाई सैंपलिंग। साथ ही लोगों से की कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। बिजनौर के न्यायालय परिसर में बने वकीलों के चेंबर में लगी आग। आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। आग लगने से आधा दर्जन वकीलों के चेंबर जलकर हुए खाक। जोधपुर में पानी की समस्या बरकरार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मटका फोड़ जताई नाराजगी। जल्द समस्या दूर करने की उठाई मांग। लक्सर में सड़क हादसे के दौरान घायल उप जिला मजिस्ट्रेट का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने मामले में हिट एंड रन के तहत दर्ज किया मुकदमा। आरोपी की तलाश जारी। पाली में आरपीएफ आईजी ने आरपीएफ थाने का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ की बैठक। साथ ही दिए आवश्यक दिशा निर्देश। घटते कोरोना मामले को देख उत्तर रेलवे जोन ने नियमों में दी ढील। अनारक्षित डिब्बों में आरक्षण प्रणाली की समाप्त। अब सभी गाड़ियों के सामान्य डिब्बों में आरक्षण रहित हुई यात्रा। नालागढ़ में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। लोगों को नियमों के प्रति किया जागरूक। साथ ही दी चेतावनी। कहा अगर नियमों की लापरवाही तो होगी सख्त कार्रवाई। बुलंदशहर साइबर सेल ने साइबर ठगों के मंसूबों पर फेरा पानी। ठगी के रुपयों को 24 घंटे के अंदर किया रिकवर। पीड़ित ने पुलिस का जताया आभार। चूरू में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के नाम सौंपा ज्ञापन। बरेली में एलआईसी ऑफिस के सामने हुआ हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। अलीगढ़ के रामघाट रोड पर हुआ मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा शिविर का आयोजन। इस दौरान 560 मरीजों का हुआ निःशुल्क इलाज। साथ ही फ्री में दी गई दवाइयां। तो शाम में पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। लड्डू बांटकर किया खुशी का इजहार। मौके पर पार्टी के कई नेता भी रहे मौजूद। पाली में शिव सैनिकों ने लगवाए 101 परिंदे। गर्मी के बीच पक्षियों को मिलेगी मदद। साथ ही लोगों से भी पशु पक्षियों की मदद करने को लेकर अपील की। चंबा के संगेरा सराहन मार्ग पर हुआ हादसा। स्कूली बच्चों को ले जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 6 बच्चे घायल। संभल पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने शख्स की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंका था शव।
बीकानेर के पुगल तहसील में आयोजित चिकित्सा शिविर में सुविधाएं नहीं होने से ग्रामीणों में रोष। कहा, इस शिविर का कोई मतलब नहीं, यहां न जांच होती है और न ही डॉक्टर्स हैं। शासन के निर्देश के बाद बांदा में धार्मिक स्थलों से भी उतारे जा सकते हैं लाउडस्पीकर। धर्मगुरुओं से वार्तालाप कर हो रही है कार्रवाई। यूपी में बुलडोजर पर सियासत गर्म। अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। असली माफियाओं पर नहीं हो रही कार्रवाई। टॉप 10 में से 8 बीजेपी से संबंधित माफिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, श्रमिक के बच्चे को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अटल आवासीय विद्यालय की जाएगी स्थापना। आवासीय के साथ हर सुविधा मुफ्त में मिलेगी। हमीरपुर में 2 रोडवेज बसों की आपस में हुई भिड़ंत। दोनों रोडवेज की बसों में लगी भीषण आग। भिड़ंत के चलते 2 दर्जन यात्री हुए घायल। नारनौल में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने की प्रेस वार्ता। एसपी ने एटीएम चोरी मामले में किया बड़ा खुलासा। एक आरोपी राहुल उर्फ चौड़ा को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 30 से ज्यादा मुकदमे पहले से हैं दर्ज। पाली में पानी को लेकर शहरवासियों ने भरी हुंकार। मटकियां फोड़कर 2 घंटे तक लगाया जाम। शहरवासियों ने जल विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कॉलोनियों में 10 दिन से नहीं हुई पानी की सप्लाई। पलवल में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भगवंत मान ने विधायकों से की मुलाकात। लोगों के विश्वास के बारे में विधायकों से लिया संज्ञान। विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं का किया जिक्र। भगवंत मान ने दिया आश्वासन, जल्द दूर होंगी समस्याएं। झज्जर में फैक्ट्री में अमोनिया गैस का हुआ रिसाव। आसपास के क्षेत्र के लोगों को हुई सांस लेने में दिक्कत। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। स्टाफ को निकाला बाहर। आसपास का इलाका भी कराया खाली। रेवाड़ी में नागरिक अस्पताल में आग ने मचाया हड़कंप। अस्पताल में एसी का कंप्रेसर फटने से लगी आग। अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में लगी भीषण आग। नवजात शिशुओं को समय रहते निकाला गया बाहर। चूरू में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक हेल्थ मेले का हुआ आयोजन। लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क की गई जांच। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की दी गई जानकारी। राजस्थान पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी। अवैध डोडा चूरा समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। डोडा चूरा की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही। बीकानेर नगर का 535वां स्थापना दिवस। जिला प्रशासन ने 5 दिवसीय कार्यक्रमों का किया शुभारंभ, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने किया। 2 दिवसीय रोहतक दौरे पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल ने रोहतक पीजीआई का किया निरीक्षण। राज्यपाल ने मरीजों को वितरित किए फल। राजस्थान के टोंक में एनएच 116 पर ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। ट्रेलर ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंदा। बाल बाल बचे 2 साल का मासूम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। दांत खाज खुजली से है परेशान? कहीं एलर्जी के तो नहीं है ये लक्षण? कैसे रखें अपनी स्किन का ख्याल? डॉक्टर रवि कांता, त्वचा विशेषज्ञ, बहादुरगढ़। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़ें। 0116680770 और 0116680770 और 0116680770 देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। अमरोहा में योगी सरकार के आदेश के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर, डीएम के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। जनपद में 400 धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। भरतपुर के डीग में पानी की समस्या से लोग परेशान, महिलाओं ने जलदाय कार्यालय पर फोड़े मटके, ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पाली में पानी की समस्या से लोग परेशान, सैकड़ों लोगों ने किया सड़क जाम, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक फरार। बदमाश के पास से 2 बाइक, तमंचा, एक मोबाइल बरामद। बिलासपुर में 30 अप्रैल को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन, जिसमें देश भर की 80 नामी कंपनियां देंगी रोजगार। 1000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। हरिद्वार के जूर्स कंट्री सोसाइटी में हुआ हादसा, 7 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत। परिजनों से स्विमिंग पूल अथॉरिटी पर लगाया लापरवाही का आरोप। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के पार्षदों ने नगर परिषद के बाहर किया प्रदर्शन, नगर परिषद के सभापति पर लगाया भेदभाव का आरोप, साथ ही नगर परिषद के आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी चिकित्सालय में स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन, लोगों को मुहैया कराई गई बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिविर में टेलीमेडिसिन की सेवाएं भी उपलब्ध। पाली में जल संकट से निपटने के लिए गणपति भंडारी ग्रुप की अनोखी पहल, अधिक जल संकट क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति के लिए जल टैंकरों को किया रवाना। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने संस्था का जताया आभार। अंबाला में खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ हिंदू सुरक्षा समिति ने निकाला जुलूस, जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन, डिप्टी कमिश्नर को भी सौंपा ज्ञापन। बरेली में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाकर मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई, जमीन को किया कब्जा मुक्त। रेवाड़ी में आग की चपेट में आए नागरिक अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, 7 नवजात बच्चों की हालत नाजुक, एसी का कंप्रेसर फटने से हुआ हादसा। झज्जर में फैक्ट्री से अमोनिया गैस का हुआ रिसाव, फैक्ट्री स्टाफ और लोगों को हुई सांस लेने में दिक्कत, दमकल की गाड़ियों ने पानी का किया छिड़काव, घटनास्थल पर विधायक पहुंचे। बठिंडा से मामला आया सामने, आग की चपेट में आई 3 बसें, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। श्री मुक्तसर साहिब में खेत मजदूर एकता यूनियन की डीसी के साथ बैठक, नहीं निकला कोई समाधान, मुआवजे की मांग को लेकर हुई चर्चा। कोटकपूरा की मंडियों में उठान नहीं होने से मजदूर सरकार से नाराज, परेशानी के चलते मजदूरों ने राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मजदूरों ने दी धरने की चेतावनी। अमृतसर में 2 जुड़वा भाइयों का पासपोर्ट जारी, दोनों भाइयों के बने अलग अलग पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय से मिला था आदेश, दोनों जुड़वा भाई एक साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस ने किया थाना दिवस का आयोजन, जिसकी अध्यक्षता एसडीपीओ सुरेंद्र मोहन और एसएचओ मीर सलीम ने की। लोगों ने रखी अपनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए गए आदेश।
अनंतनाग में आईएएस डॉक्टर पीयूष सिंगला ने शहद प्रसंस्करण और बॉटलिंग प्लांट का किया उद्घाटन। 11,57,000 रुपए की लागत से स्थापित प्रसंस्करण 600 किलोग्राम शहद को संसाधित करने की क्षमता। रेनवाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध नारेबाजी करते हुए निकाली आक्रोश रैली। ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी, कहा जयपुर विधानसभा में करेंगे कूच। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान, कहा कुलदीप बिश्नोई बनना चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष। तोशाम बाजार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। दुकानदार ने की मुआवजे की मांग। शामली में फिर से तेजाब कांड की घटना आई सामने। बाइक सवार ने मां बेटे पर किया जानलेवा हमला। हमलावरों ने मां पर फेंका तेजाब, बेटे पर चाकुओं से हमला कर मौके से फरार। पाली में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को लिया हिरासत में। उच्च अधिकारियों के नंबर ग्रुप में फॉरवर्ड करने पर किया गिरफ्तार। थाना परिसर में पहुंचे पूर्व विधायक केसाराम। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने किया रिहा। मंसूरी में पर्यटक सीजन और चारधाम यात्रा को लेकर बैठक। होटल और टैक्सी एसोसिएशन के साथ एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने की बैठक। यात्रियों की सुविधा और जाम से निजात पर की चर्चा। कुपवाड़ा पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 3 आतंकी मददगारों को किया गिरफ्तार। विदेशी हथियारों को किया बरामद। पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रधान बनने के बाद पहली बार अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पहुंचे होशियारपुर। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबको साथ लेकर चलूं। बीकानेर में नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ ने लगाए आरोप। मुख्य शासन सचिव के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आईपीएल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से दी मात। दिल्ली को मिली चौथी जीत, तो वहीं कोलकाता की ये लगातार 5वीं हार। पंजाब किंग्स और लखनऊ के बीच मुकाबला आज। अंक तालिका में एलएसजी टॉप 4 में, तो वहीं पंजाब 7वें नंबर पर काबिज। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। डेविड वार्नर ने आईपीएल में रचा इतिहास। टी20 लीग की 2 टीमों के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। केकेआर और पंजाब के खिलाफ बना रिकॉर्ड। रोहित धवन को भी छोड़ा पीछे। कोलकाता के स्पिनर सुनील नरेन ने रचा इतिहास। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले बने पहले स्पिनर। फैंस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। सोहा अली खान घुंघरू बांध किया क्लासिकल डांस। खूबसूरती और नजाकत से लूटा फैंस का दिल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मनोज वाजपेयी ने साउथ की फिल्मों पर दी अपनी प्रतिक्रिया। बोले साउथ के धुआंधार प्रदर्शन से बॉलीवुड में मची खलबली। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु का फर्स्ट लुक आया सामने। खिलाड़ी कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। लोगों को पसंद आया फिल्म का फर्स्ट लुक। 29 साल के हुए बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी। फैंस समेत कई कलाकारों ने दी जन्मदिन की बधाई। सिद्धांत ने फिल्म गली बॉय से की थी अपने करियर की शुरुआत। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।